नमस्कार दोस्तों, फास्ट स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का सिलेबस आपका चला हुआ है मैथ में, और आपके 2 चैप्टर बिल्कुल कम्प्लीटली हो चुके हैं, वर्ग एवं वर्गमूल और आपका घातांक एवं करनी। और देखिए, अगला जो चैप्टर है आपका वो है फ्रैक्शन और डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जो दशमलव और भिन्न, जो आपका काफ़ी बढ़िया चैप्टर है और आपके एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन इसमें से भी आपका बन सकता है। तो इसके देखिए क्वेश्चन करते हैं आज बेसिक्स। हालांकि मैं बिल्कुल बेसिक से ले चलूँगा और बिल्कुल सिंपली भी क्वेश्चन करवाऊँगा और फिर लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए, जो इसमें समझिए आप इसको, चैप्टर को। भिन्न तथा दशमलव। तो देखिए, फ्रैक्शन एंड ये डेसिमल, ये चैप्टर है आपका। तो देखिए, जो इसमें क्या है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ और क्वेश्चन के अनुसार ही हम समझते चलते हैं इसे। तो भिन्नों को, दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलो। देखिए, आपको दिया 0.6 और आपको कहा कि इसमें आप इसको साधारण भिन्न में बदलिए। तो देखिए, दशमलव के बाद में कितना अंक है? 1 अंक। तो हम क्या लिखेंगे? नीचे जो हर है उसमें लिखेंगे 10, तो 6/10। अगर दशमलव के बाद में 1 अंक है तो हम नीचे लिखेंगे 10। अगर 2 अंक होते तो कितना लिखते? 100। तो देखिए, अब और इसमें साधारण भिन्न में बदल रही है, जहाँ तक ये फ्रैक्शन हो सकती है। तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। तो इसका क्या आंसर आया? 3/5। अब देखिए, जो अगला क्वेश्चन है 6.75। जैसा कि इसमें करा है हमने, ऐसे इसमें करो। देखिए, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 2। तो नीचे क्या लिखेंगे? 100। तो 675/100, और 100 लिखने से क्या होगा? ये दशमलव हट जाएगी। अब देखिए, इसे सरलतम रूप में लिखिए, जो ये भिन्न आई हुई है। तो सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे इसको? इसे काटिए, 25 दूनी 50 और कितने बचे? 100। 25 पंजे 125 और 175। 25 सत्ते, देखिए 25 दूनी 50 और कितने? 100, कितने बचे? 17 और 25 का 150 और 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। तो देखिए कितना हुआ? 27/4 इसका आंसर आ गया हमारा। कि हमेशा हमें किस रूप में लिखना है? सरलतम रूप में हमको इसको लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 0.2345। तो इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? इसे भी हमको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? तो 4 अंक हैं, 2 3 4 5। तो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं? 4 अंक। तो हम क्या लिखेंगे नीचे? 2 3 4 5 और 1 0 0 0 0। कितने जीरो लिखेंगे? 4। 10,000। और अब देखिए, सरलतम रूप में लिखिए इसको। तो ये किससे कटेगा? 5 चौक 20 और 5 छंग 30 और 5 नम 45 और ये 5 से कटा तो 2 0। तो ये कितना हुआ? 469/2000। तो ये सरलतम रूप में किसका क्या है? ये 469 469/2000। तो इसका सरलतम रूप ये हो गया। देखिए, कभी भी इस तरीके से आपको सवाल बोले तो क्या है? दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदले। तो आपको क्या करना है? दशमलव हटानी है और उसे सरलतम रूप में ले जाना है, जहाँ तक वो कट सके, जहाँ तक उसकी फ्रैक्शन हो सके। एक तरीके के ये क्वेश्चन होगी आपके, टाइप 1 कह सकते हो इसे। यह तरीका देख लो। अब देखिए, आगे चलते हैं।
देखिए 9.2 अपॉन 11.5। आपको भी ये भी सरलतम रूप में लिखना है। जो इसमें क्या है, अगर आपकी ऊपर भी भिन्न दी गई दशमलव दी गई है और नीचे भी अगर कोई भिन्न है, तो देखिए इसमें क्या है, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 अंक, और अंश में और नीचे कितने हैं दशमलव के बाद में 1 अंक, तो क्या होगा, इसमें ये हट जाएगा। अगर दशमलव के बाद में ऊपर भी समान अंक हैं, मतलब क्या है कि अंकों की संख्या समान है, जैसे 1 अंक है इसके दशमलव के बाद में ऊपर, और नीचे क्या है दशमलव के बाद में हर में 1 अंक, तो ये दशमलव कैंसिल हट जाएंगे। देखिए 92/115, और इसको आप फ्रैक्शन कीजिए। अब 23 चौका 92 और 23 पंजे 115, तो इसका क्या आंसर आ गया, 4/5 इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 0.252 अपॉन 0.312। अब देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 3 अंक ऊपर अंश में, और नीचे दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 3, तो दशमलव क्या होगी, हट जाएगी इससे। और यहाँ क्या लिखेंगे, 252/312। अब क्या करना है इसमें, अब देखिए इसे फ्रैक्शन रूप में, सरलतम रूप में कहाँ तक हम लिख सकते हैं इसे। तो देखिए 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और कितने बचे 6 और 7 12 6 72, तो 21/26 हमारा ये सरलतम रूप इसका आंसर है, सही बिल्कुल एक्यूरेट। तो इसका कौन सा ये है, बिल्कुल ऑप्शन तो है ही नहीं, मैं समझा ही रहा हूँ। तो 21/26 इसका आंसर हमारा आ चुका है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है आपको, 0.25 अपॉन 0.125, इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 1 2, और नीचे कितने अंक हैं, अंश में कितने हैं, 2 अंक, और हर में कितने हैं, 4 अंक। तो इसमें क्या है, देखिए अगर जितने भी अंक ऊपर समान होने चाहिए और नीचे भी समान होने चाहिए, तो ये हमारी दशमलव हट जाएगी, पर यहाँ नहीं हट सकती क्योंकि ये अंक संपूर्ण नहीं है, 4 नहीं है अंश में, तो हम क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा 0 लगाएंगे। अब देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हुए, 4, और यहाँ कितने अंक हैं, 4, तो देखिए इसे यहाँ से ये दशमलव हट गई हमारी, तो क्या होगा, 2500/125। अब इसको सरलतम रूप में लिखिए, 125 दूनी 250 और ये 0, तो कितना हुआ, 20। तो इसका सरलतम रूप में क्या आया, 20। इसको काट कर हम जो फ्रैक्शन करी हमें, तो इसका आंसर क्या है, 20 इसका आंसर है। तो देखिए एक तरीका आपने ये समझा कि भिन्न के बाद में अगर भिन्न दी गई है, अगर उसमें दशमलव ऊपर अंश में और दशमलव नीचे हर में, तो हमें उसको कैसे किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से हमें दशमलव हटानी है। तो ये आप इसमें समझ चुके हैं 3 क्वेश्चन में, और आगे भी ऐसे आप समझ पाओगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अब देखिए जोड़, अगर भिन्न उसका दशमलव का डेसिमल का अगर आपको जोड़ दिया गया है, तो जोड़ आपको कैसे करना है। जोड़ हमेशा क्या है, अगर दशमलव दी गई हैं, दशमलव संख्याएं, तो उसमें क्या है, दशमलव बिल्कुल एक सीक्वेंस में होना चाहिए, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। देखिए नहीं तो और गलत हो जाएगा वो क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन 348 + 36.4 + 9.35 प्लस, सिंपली ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये वाकई में ही सिंपल है। पर देखिए मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी होगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा है,
और प्लस 0.08। अब देखिए इसमें किस तरीके से जोड़ करना है। जो ये दशमलव है उसके बिल्कुल नीचे दशमलव सब के सब आने चाहिए एक ही रेखा में। तो देखिए 348 और 36.4 दशमलव और 9.35 और 0.473 और 0.0067 और 0.8। अब इनको आप जोड़ दीजिए। जैसे कि मैंने बताया है कि दशमलव एक सीक्वेंस में होनी चाहिए और आपका ये आंसर बिल्कुल इसका सही आएगा। देखिए 7 6 3 9 और 7 और 5 12 2 1 हासिल कैरी 4 3 7 7 और 4 7 और 4 11 11 और 8 19 19 और 1 20 20 0 2 हासिल दशमलव 8 और 6 14 और 9 8 और 6 14 और 9 23 23 और 2 25 5 2 कैरी 4 और 3 7 7 और 2 9 और ये 3। देखिए दशमलव इसमें जो जोड़ आया है वो कहाँ लगाना है, वो भी बिल्कुल इसके सीक्वेंस में नीचे ही हमें लगाना है जहाँ जोड़ होकर आएगा। तो इसका क्या आंसर है 395.0297 इसका हमारा एक्यूरेट आंसर है। अब देखिए जोड़ किस तरीके से करें, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आप और देखिए जोड़ का। इसमें भी हमें वही विशेष ध्यान रखना है 0.874 0.296 0.35 16.467 और 0.0678। अब देखिए इन्हें जोड़ दीजिए आप। 8 7 और 7 14 14 और 4 18 एक कैरी 6 और 6 12 और 6 6 12 और 18 18 और 7 कितने होंगे 18 और 7 25 और 1 26 26 6 2 कैरी और 8 8 16 1 17 17 और 5 22 17 और 5 22 22 और 4 26 26 और 2 28 8 2 कैरी और 3 और 2 5 5 और 6 11 11 और 2 13 3 हासिल 1 हासिल और 1 2 तो 3.8688 ये इसका आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट। और देखिए भिन्न कहाँ लगाई मैंने दशमलव कहाँ लगाई वो आपको विशेष ध्यान रखना है। और ये जोड़ जब भी करने हैं आपको तो दशमलव का विशेष ध्यान रखना है, उसके अनुसार आपको लिखने हैं। अगर आप लिख पा रहे हो अच्छे तरीके से तो आप इसको सवाल को भी आराम से कर सकते हो। फिर हमें साधारण तरीके से जोड़ना ही होता है। इसी प्रकार घटाव के क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। तो देखिए इसे भी इस तरीके से लिखिए आप 82,064.378962 और इसे घटाइए। तो देखिए यहाँ से हमें एक हासिल लिया तो 10 10 में से 2 गए कितने हुए 8 और 13 में से 6 गए 7 और 15 में से 9 गए कितने बचे 6 और 9 में से 8 गया 1 पॉइंट और 11 में से यहाँ से दाएं ली थी एक मतलब हासिल ली थी तो 11 में से 7 गए 4 और 7 में से 3 गए 4 तो कितना हुआ 44.1678 इसका आंसर है जो घटाकर आया। एक बार और देखिए 10 में से 2 गए 8
और 13 में से 6 गए 7, और यहाँ 15 में से 9 गए 6, और 9 में से 8 गया 1, और 11 में से 7 गए 4, और यहाँ पर 7 में से 3 गए 4। तो इसका आपका आंसर है। अब देखिए आपको जोड़ के बारे में भी पता चल गया और घटाव के बारे में भी पता चल गया। अब देखिए भिन्नों की जो दशमलव हैं उनकी गुना किस तरीके से हम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था वीडियो के शुरुआत में कि आपको इसमें बेसिक से बेसिक पढ़ाया जाएगा और ऊपर लेवल तक हम इसमें चलेंगे क्वेश्चनों में। तो देखिए सबसे पहले सभी के साथ लेकर चलना है। तो यहाँ देखिए गुना किस तरीके से करते हैं हम। 24.7156 और मल्टीप्लाई 12। देखिए अब इसमें साधारण तरीके से, अब यहाँ दशमलव है और इसकी 12 में गुना करनी है। तो साधारण तरीके से जिस प्रकार गुना करते हैं उस तरीके से आप कीजिए पहले। तो 2 4 एक बार दशमलव को रिप्लेस कर तो 7 1 5 6 और 12 की गुना। 6 दूनी 12, 2 1 हासिल, 5 दूनी 10, 11 1 हासिल, और 2 1 3, 7 दूनी 14, 4, और 4 दूनी 8, 1 9, और 2 दूनी 4, और गुना 6 5 1 7 4 2, और 2 7 8 5 6 9 2। तो देखिए गुना करके ये आया इसका। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। 29,65,872 इसका आंसर है। गुना करके हमें साधारण तरीके से करा इसको। अब देखिए दशमलव कहाँ लगानी है। तो देखिए दशमलव के बाद में यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4। तो हमें दशमलव जो आंसर आया गुना कर वो भी 4 अंक बाद ही होना चाहिए। दशमलव के बाद में कितने अंक होने चाहिए, 4। तो यहाँ देखिए दशमलव कहाँ, 1 2 3 4, तो यहाँ बैठेगा। तो ये रहा, देखिए 296.5872 इसका आंसर है बिल्कुल गुना कर। अब देखिए 2.3 मल्टीप्लाई 1.05 गुना 0.007। अब इस तरीके की मल्टीप्लाई हमें किस तरीके से करनी है, अर्ध दशमलव की दशमलव में ही गुना हो। तो देखिए आप इसमें साधारण तरीके से आप एक बार इसको दशमलव को हटा दीजिए, एक बार को एज्यूम कीजिए। तो देखिए 105 23 में गुना कीजिए, 105 की 23 में, 5 या 15, 5 1 हासिल, 1 3, और देखिए 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, और यहाँ 1 और 2, तो 5 1 3 और 1 4 2, तो कितना आया 2415। और 2415 के 7 में गुना कीजिए आप। 7 5 35, 5 3 हासिल, और 7 1 7, और 3 0 1 हासिल, 7 चौक 28, 28 और 29 9, और 7 दूनी 14, 14 और 2 16। तो कितना आया 16,905 इसका आंसर है। अब देखिए हमें दशमलव कहाँ लगानी है। अगर इसकी सबकी गुना कर हमारा 16,905 इसका आंसर आया हुआ है। $16,905 इसका आंसर जो आया हुआ है। अब देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक थे, सभी को आप जोड़ दीजिए और उतने ही अंक बाद दशमलव हमें लगानी है। देखिए दशमलव के बाद में एक अंक, यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो कितने अंक हुए 6। दशमलव के बाद में 6 अंक हमारे हो रहे हैं, तो उनकी भी देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमें साधारण तरीके से तो गुना करनी है, और दशमलव के बाद में कितने भी अंक है वो हमें जोड़ लेने हैं, उतने अंक के बाद हमें दशमलव लगानी है। तो देखिए 6 अंक है गुना करके, तो 1 2 3 4 5 और 1 0 6, तो दशमलव के बाद में कितने अंक होने चाहिए 6। तो ये इसका आंसर है बिल्कुल सही।
अब देखिए इसी तरीके से भाग करते हैं। भाग में क्या है 0.0221 और भाग 17। जिस तरीके से गुना में हमें ध्यान रखना था, एक बार आप इसको दशमलव को एक बार हटा ही दीजिए और साधारण तरीके से आप भाग कीजिए। तो 221/17, तो 17 एकम 17 और कितने बचे 5, 17 × 51, तो कितना आया 13। अब देखिए कितने अंक बाद, दशमलव के बाद में कितने अंक है 4, तो यहाँ भी कितने लेने पड़ेंगे हमें 4, तो 0.0013। सिंपल फंडा है इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, दूसरा भागी का। अब देखिए इसमें क्या है, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, आप एक बार दशमलव को हटा दीजिए, तो 17968/8 और अब इसको भाग कीजिए। 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 और यहाँ कितना 1 9 बचे 19 और 8 दूनी 16, तो कितना हुआ 36 और 8 चौक 32 और 8 छंग 48, तो 246 इसका आंसर है भाग देकर। 8 दूनी देखिए 17968 और 8 दूनी 16, 1 हासिल 9, 8 दूनी 16 और 3 6, 8 चौक 32, हाँ 32, यहाँ 2 आना था 4 और 4 8 छंग 48, तो कितना आया 2246 इसका आंसर है भाग देकर, 2246। अब देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक है 3, तो यहाँ भी कितने अंक होने चाहिए दशमलव के बाद में 3 अंक, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2.246 इसका बिल्कुल एक्यूरेट सही आंसर है। आपको पता चल गया कि गुना में हमें किस तरीके से करना है, और भाग में भी आपको पता होगा चल गया होगा अब कि हमें भाग में कहाँ हमें दशमलव लगाना है। सिंपल तरीके से आप भाग कीजिए और जितने अंक दशमलव के बाद में जितने अंक है उतने अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए जोड़ घटाओ दशमलव के हम किस तरीके से करेंगे, और गुना और भाग हम यहाँ पर सीख गए हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। अब दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन ये भी है। अब ये बार टाइप का है। देखिए एक पुनरावृत्ति इस तरीके से दी गई है आपको, और ये आपको कह दिया जाएगा कि आप इसको साधारण भिन्न में बदलिए। देखिए कभी भी अगर रिपीटेशन चल रहा है किसी भी संख्या का, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं 0.3। जो ये चिन्ह है बार का, ये हमें इसी का संकेत देता है। अब देखिए इसे भी हम क्या सरलतम रूप में लिखना है, तो 3/9। कभी भी जितने पर बार है उस पर हम नीचे क्या लिख देंगे 9, और इसे फ्रैक्शन कीजिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/3 इसका आंसर है। अब देखिए आगे 0.6767 और 67 और रिपीटेशन चल रहा है पुनरावृत्ति। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे 67.0 बार, इस तरीके से लिखेंगे। अगर कोई संख्या इस तरीके से रिपीटेशन चल रहा है तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए 67 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही हम 9 नीचे लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया 67/99। अब देखिए अगला क्वेश्चन 0.3251 और ये पुनरावृत्ति चली हुई है। तो देखिए रिपीटेशन चल रहा है 3251 इस तरीके से पुनरावृत्ति चल रही हुई है, तो हम इसे डायरेक्ट क्या लिखेंगे
हम 0.3251 का बार, इसका मतलब ही यही है कि इसके 3251 का बार बार पुनरावृत्ति चली हुई है। तो देखिए 3251 बटे जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने ही हम 9 लिखेंगे। तो 9 9 9 9, ये इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हो चुका है। आपके 2-3 क्वेश्चन और रह चुके हैं। देखिए दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना, वो किस तरीके से करोगे। जैसे आपको दिया गया है 0.18 के ऊपर बार, तो देखिए ये किस तरीके से करना है। तो आप लिखोगे साथ सिंपली 18 और जितने के ऊपर बार नहीं उसे आप घटा दीजिए 1 और बटे जिसके ऊपर बार था उसे 9 लिखेंगे और जिसके ऊपर नहीं था बार दशमलव के बाद में तो उसे 0। तो 18 में से एक गया 17 और बटे 90, तो 17 बटे इसका आंसर, 17 बटे 90 इसका आंसर है। आप एक बार वो समझिए, 18 लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसे माइनस करेंगे 1 और जिसके ऊपर बार था उसका 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0। दशमलव के बाद में अगर जो ऐसी कंडीशन दी गई है तो 17 बटे 90 इसका आंसर है। अब देखिए 0.567, अब ये किस तरीके से करना है आपको, 576 लिखेंगे माइनस जितने पे बार नहीं है उन्हें घटा देंगे 57 बटे और 9 एक संख्या के ऊपर बार है और 57 ये क्या है 2 0 करेंगे इसके लिए, तो इसमें से घटा दीजिए आप, तो कितना बचा 519 बटे 900 इसका आंसर है हमारा। 519 बटे 900 इसका एक्यूरेट बिल्कुल आंसर है। देखिए 16 में से 7 गए 9 और 8 में से 6 में से 5 गया 1 और 5 और 900, तो 519 बटे 900। जिस तरीके से आपको देखिए 576 लिखेंगे और जिस पर बार नहीं है दशमलव के बाद में संख्या होगा हमें क्या करना है 57, ये हमें इसमें से घटा देना है और जिसके ऊपर बार है 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बट के हमें क्या तारना है 2 0, तो इसका 519 बटे 900 बिल्कुल सही आंसर है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके 1 2 5 4। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे 1254 माइनस कितना घटाएंगे 12 बटे 9900, जिसके ऊपर बार है उसे 9 2 बार और जिसके ऊपर बार नहीं है उसे 2 0 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसे घटाइए 12 और 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 और 1242 बटे 9900, इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल बार से रिलेटिव है, पर देखिए थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है तो ये आपको कैसे करना है, तो देखिए 3 + 0.0072 बार हो गया। अब जिस तरीके से हमें पहले करा था उस तरीके से आप इसे कीजिए हल, तो 7 2 और जिस पर ऊपर बार नहीं है तो 0, तो 0 तो हम क्या घटाएंगे 9 9 और ये 0 0। सीक्वेंस उस तरीके से करना है कोई भी संख्या आए। तो देखिए 72 में से 0 0 तो जाने 0 गई तो कुछ नहीं 72 ही बचा, 3 + 72 बटे 900। अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंपली कर लेंगे, तो 9 8 72 और 9 1100, और ये आगे भी कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 7 28 और 4 5 20।
तो कितना बचा 2/275। अब देखिए 3 प्लस यहाँ दिखाई दे रहा है 2/275, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 सही 2/275 हमारा बिल्कुल इसे आंसर है इसका सही। अब आपको पता चल गया कि ये किस तरीके से हमें लिखा है। देखिए अगर हम 2 सही 1/2 को किस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 1/2, क्योंकि देखिए इसे ऐसे कैसे लिखा और इसे कैसे लिख सकते हैं 2 दूनी 4 5/2 और ये भी हल कर क्या आएगा 2 सही 1/2। तो इसका आंसर कितना आया 3 सही 2/275। तो देखिए आपके ये बार के भी क्वेश्चन हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने बेसिक क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, जितनी भी बेसिक नॉलेज थी। और अगली वीडियो में जो भी होंगे वो क्वेश्चन होंगे और इससे भी बढ़िया वाले। और वैसे तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बेसिक नॉलेज से रिलेटिव है। और देखिए आप जो मैंने बताया था कि फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर आपका यूपी SSC PET का पूरा संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा और मैथ का ये तीसरा चैप्टर है। और अमरदीप सर भी हम पता है आपको GK करवा रहे हैं। तो धन्यवाद।